एक रोशन और धूप वाले सुबह अली, सारा और उनके दोस्त जंगल के दिल में सफ़र पर निकले। ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान की तरफ बढ़ रहे थे और तंग रास्ते पर साया डाल रहे थे जिस पर वो चल रहे थे। परिंदे ऊपर चहचहाते रहे और रंग बरंगे फूल रास्ते के दोनों तरफ खुल रहे थे, जिससे जंगल जादुई और दिलकश महसूस हो रहा था। जब वो जंगल में और आगे बढ़े तो सारा की नज़र एक अजीब व गरीब चीज़ पर पड़ी। उनके सामने एक बड़ा दरख्त खड़ा था जो बाकी दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके कदीम तने पर एक चेहरा बना हुआ था जिसकी मेहरबान आंखें उनकी तरफ देख रही थी। बच्चे हैरत ज़िदा खड़े हो गए। ये कोई आम दरख्त नहीं था बल्कि जादुई था। अचानक दरख्त की आंखें खुल गईं और एक नरम सी आवाज़ जंगल में गूंजी। खुश आमदीद मेरे नन्हे दोस्तों, दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चों ने हैरत से सांस रोक ली। जैसे कहानियों में जादुई दरख्तों का जिक्र होता है, वैसा ही दरख्त अब उनके सामने था। बच्चे खामोशी से दरख्त की हर बात सुन रहे थे और जंगल मज़ीद ज़िंदा महसूस होने लगा। दरख्त ने कहा, तुम सब बहुत प्यारे और ज़हीन हो। इस ख़ास दिन की याद में मैं तुम्हें एक तहफ़ा देना चाहता हूँ। दरख्त की शाखें आसमान की तरफ बढ़ें और चमकते हुए फूल खुलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये फूल मिलकर एक खूबसूरत चमकती हुई माला बन गए। दरख्त ने माला नीचे की और बच्चों की तरफ बढ़ाई। बच्चे खुशी से फूलों की माला पहनने लगे जिसकी चमक उनके दिलों को गरमा रही थी। माला पहनकर बच्चे और आगे बढ़ने लगे और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों को दरियाफ़त करने लगे। जंगल में रोशनी बखेरते हुए जादुई जानवर और अजीब व गरीब पौधे उनके सामने आते रहे। बच्चे हैरत से उन सब चीज़ों को देखते, कभी पौधों को छूते तो कभी जानवरों की आवाज़ें सुनते। अब बच्चे अपनी चमकती हुई माला के साथ जादुई दरख्त को अलविदा कहने आए। दरख्त अब भी मुस्कुरा रहा था और उनके पीछे खामोश खड़ा था, जैसे उसने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर ली हो। बच्चे हाथ हिलाते हुए जंगल के रास्ते से बाहर निकलने लगे। शाम होने वाली थी और सूरज की रोशनी मद्धम हो रही थी। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा हुआ था और माहौल में सुकून और खामोशी थी। माला की चमक अब भी उनके गर्दनों में रोशनी कर रही थी, उन्हें याद दिला रही थी कि आज का दिन कितना जादुई और यादगार था।